4 साल की उम्र का था तो मेरा वालिद साहब फौत हो गए। मैंने बहुत गुर्बत का सामना किया, हत्ता तक कि मैं स्कूल पढ़ता था मेरे पाँव में जूती नहीं होती थी। गर्मियाँ होनी, मैंने देखना कि वो साया दरख्त का है, मैंने दौड़ के उस साए पे जाके खड़ा होना, अपने पैर ठंडे करने और अगला साया देखना। मैं लाहौर जब आया था तो मेरे पैरी जूती नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे। जब ईद होती थी तो जो वर्दी स्कूल की होती मैं वो ही पहनता था सारा साल। कभी कपड़े की ख्वाहिश नहीं होती थी, कभी खरीदे, इतने पैसे ही नहीं होते थे, गुर्बत थी। जी नाज़रीन, हमारा यहाँ पे ऑर्डर जो है रंग पिज़्ज़ा की तरफ से वो आ चुका है और यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही दिखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। अभी मैं आपको जो है इसका टेस्ट करके बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी होस्ट फराह इकबाल। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रंग पिज़्ज़ा लेजेंड्स में। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जिसके ऑनर है अकबर चौहान। इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि 4 साल की उम्र में इनके वालिद का इंतकाल हो गया और सारे घर की जो कफालत इनके सर पे थी। बहुत ही छोटी एज में इन्होंने काम स्टार्ट किया और जब काम स्टार्ट किया तो इनको महीने बाद जो मुआवजा दिया जाता था, तो तनख्वाह मिलती थी इनको वो 500 रुपया था, जिसके साथ सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जैसे जैसे ग्रो करते गए और फिर इनको आइडिया आया कि मैं बिजनेस करना चाहूँ, तो आज एक कामयाब बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं और छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है रंग पिज़्ज़ा के नाम से। इनसे बात करती हूँ, मेरे साथ मौजूद है अकबर चौहान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आप मुझे ये बताएं कि रंग पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट जो है आप इसके ऑनर है, लेकिन इस पे बात करने से पहले आप मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि क्या किस तरह से आपने हार्ड डिस्क का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं 4 साल की उम्र का था तो मेरा वालिद साहब फौत हो गए। मैंने बहुत गुर्बत का सामना किया, हत्ता तक कि मैं स्कूल पढ़ता था मेरे पाँव में जूती नहीं होती थी। गर्मियाँ होनी, मैंने देखना कि वो साया दरख्त का है, मैंने दौड़ के उस साए पे जाके खड़ा होना, अपने पैर ठंडे करने और अगला साया देखना कि भी उधर दौड़ के जाके मैं अपने पैर जो है ना ठंडे करूं और आगे चलूं। मैंने बहुत गुर्बत देखी, हत्ता तक कि ईद के दिन उन्होंने मेरे चाचे ताए जो भी थे रिश्तेदार, उन्होंने भी कभी सिर पे हाथ नहीं रखा कि 10 रुपए बच्ची ये ले ले। पढ़ा, मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के मैंने नौकरी का फैसला कर लिया। मैं लाहौर जब आया था तो मेरे पैरी जूती नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे। 500 की नौकरी मुझे मिली महीने की और मैंने वो 500 पे मुझे ज़रूरत थी, मैंने करना शुरू कर दी। अच्छा, जब आप लाहौर आए हैं तो आपने नौकरी ढूंढी है 500 रुपये जिसका आपको तनख्वाह मिल रही, तो क्या एज थी आपकी? मेरी एज उस वक्त 14 साल की थी। एज मेरी इतनी ज़्यादा नहीं थी। शौक़ था मुझे ड्राइवरी का कि मैं ड्राइवरी सीखूं, तनख्वाह बढ़ जाएगी, मेरा वक्त गुजरेगा, बहन भाइयों का, वालदा का। तो मैंने 2 साल उसी 500 में किया, हर काम किया, बर्तन धोए, फर्श धोया, जो भी करा सकते थे मैंने सब काम किया। अपनी तो तमाम काम किए। मैंने फुटपाथ पे भी रात सोया, मैंने बहुत दिन देखे। अल्लाह ने मेरा बाजू पकड़ा, शुक्र उसकी ज़ात का। एक बेगम चौहान साहबा हैं, उन्होंने मुझे किसी ने बताया, उस वक्त मेरा लाइसेंस भी नहीं बना था, ड्राइवरिंग मैं जानता था, वो उनके घर से मैं सीखी, थोड़ी बहुत ही मैं गाँव में सीखी। तो उस वक्त लाइसेंस नहीं था, उन्होंने मुझे बेटों की तरह रख लिया। आप रहे, उन्होंने ही मेरा लाइसेंस बनवाया, उन्होंने ही मुझे नौकरी लगवाई, हत्ता तक कि मेरी नौकरी 45,000 50,000 महीने तक हो गई। और वो मेरे बच्चों का भी देखते थे, पढ़ाई का भी। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तो मेरी भी उनके साथ बहुत दिल लगी थी। फौत हो गए, निज़ाम चेंज हो गया, तनख्वाह दरम बरम। मैं सोच रहा था, मेरे पास घर भी नहीं था। अल्लाह ने मुझे, उसके बेटे ने ही मुझे हेल्प किया और मैंने घर भी ले लिया, जिसमें मैं थोड़ा सा अपना बजट बनाया। देखा कि यार मैं क्या करूं, जो मेरा अपना काम है मैं वो करूं। मैंने ये छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया। मैं अपने गाँव को अप्लाई करूं, जो हालत मैंने देखी है, हालात देखे, मेरे गाँव का कोई गरीब इस तरह का है, उसको जो है ना मैं दावत दूं, आए मेरे पास काम करें। और मेरे पास हो गया, मैं उसमें कामयाब हो गया, मैंने ये बना लिया। अब मैंने
4-5 लड़के रखे हुए हैं, गांव के ही हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, भांजे भतीजे हैं गांव से। अभी भी मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और दे, जिससे मैं आगे और ब्रांचें बनाऊँ और आगे जो ज़रूरतमंद है उसको नौकरी दूँ, मेरी ख्वाहिश है। और जो सबसे बड़ी बात थी, जो मेरी खुशी की थी, मेरी कामयाबी की थी, वो मेरी वालदा थी, जिसको मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, मैंने उनको हाज कराया। वो सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह का घर मैं देखूंगी कि नहीं देखूंगी। अल्लाह ने मुझे जो है ना हिम्मत दी, मैंने अपनी वालदा को हाज कराई कि जाएं अल्लाह का घर देखें। वो सबसे मेरी कामयाबी और खुशी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी वालदा का ये फरीज़ा अदा कर सका। मेरी वालदा भी बहुत खुश हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, दुआ देती हैं। ये उनका ही सिला है जो इस वक्त तक अब मेरे बेटे, जो मैं पढ़ा नहीं था, मेरे पैरी जूती नहीं होती थी, जब ईद होती थी तो जो वर्दी स्कूल की होती मैं वो ही पहनता था सारा साल। कभी कपड़े की ख्वाहिश नहीं होती थी, कभी खरीदे, इतने पैसे नहीं होते थे, गुर्बत थी। आज अल्लाह का शुक्र है, देखते देखते मेरा बेटा, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, FC कॉलेज में मेरा बेटा पढ़ा है, अब यूनिवर्सिटी GC में पढ़ रहा है। अल्लाह का शुक्र, मेरा शौक है मेरा बेटा, मेरे बच्चे पढ़ें। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली आपने बहुत ज़्यादा हार्डिस का सामना करते हुए रेस्टोरेंट बनाया, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दिया, लाइफस्टाइल दिया उन्हें, कि जो मुश्किलात आपने सही हैं, जो महरूमियाँ आपने सही हैं, अपने बच्चों को ना मिल सके, बहुत अच्छा उनके लिए मुस्तकबिल आपने सिक्योर किया है। अच्छा, ये बहुत ही यूनिक सा नाम है रंग पिज़्ज़ा, तो ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये रंग का किस तरह से आपको आइडिया है कि मैंने अपने रेस्टोरेंट का नाम रंग पिज़्ज़ा रखना है? आप कोई और बिजनेस भी कर सकते थे। नहीं, ये मुझे अल्लाह की तरफ से ही हुआ है, और मैंने नाम और भी सोचे थे, लेकिन मैंने रंग ही रखा, अल्लाह ताला से इशारा हुआ। अल्लाह के बहुत सारे रंग हैं, मेरा रंग बदला है, मतलब पहले गुर्बत थी और उसके बाद अल्लाह ने बहुत ज्यादा नवाजा है। इसी सूरत में मैंने ये रंग पिज़्ज़ा रख दिया, रंग पिज़्ज़ा नाम बदले अल्लाह ताला ने, और रंग पिज़्ज़े के नाम से ही मैंने शॉप बनाई। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, और आज आप एक कामयाब बिजनेसमैन की तरह जो है जिंदगी सरवाइव कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। जो लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, बहुत सी मुश्किलात होती है, वो कहते हैं कि नहीं, अब हम अपने घर वालों की कफालत नहीं कर पा रहे हैं, खुद को नहीं संवार पा रहे, जिंदगी नहीं गुजार पा रहे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? जी, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उनको मैसेज दूंगा, मेहनत करें, अल्लाह कामयाबी देता है। उसके अलावा मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास है वो थोड़ा सा करें इस तरह का बिजनेस के कोई 2-4 लड़के काम कर सके, उनका जो है ना खानदान, बच्चे जो है ना अच्छे मुस्तकबिल बना सकें। किसी एक मोहल्ले में 1-2 बंदे ऐसे हों जो इस तरह का काम कर सके कि बच्चे जो है ना हर नशे से परहेज रहें, अपनी गुर्बत से परहेज करें, जो देखें कि ये ज़रूरतमंद है उसको हैर करें, उनको सिखाएं और उनको रखें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ कस्टमर्स मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ कि रंग पिज़्ज़ा का टेस्ट कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं कि कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है। जब से ये सिकंदर रोड पे अकबर भाई ने शॉप शुरू की है पिज़्ज़े का काम, हम तो ये लिबर्टी वगैरह नहीं जाते। गुड टेस्ट बहुत अच्छा, सफाई के लिहाज से, मेंटेनेंस के लिहाज से, स्टाफ के लिहाज से, और रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, आप सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एक डिफरेंट फ्लेवर है। पहले जाते थे गुलबर्ग, MM आलम रोड पे या DHA, अब हमारे एरिया में ही दस्तयाब है। और सबसे जो चीज़ है कि हमारे एरिया के हिसाब से लोगों की रेंज में है। उनके आजकल की मौजूदा महंगाई के दौर में आपको पता है, बच्चों को अब ले जाएं बड़े रेस्टोरेंट्स में तो अच्छी खासी तबीयत साफ़ हो जाती है, तो इधर इंजॉय कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपकी जेब में ज़्यादा पैसे भी नहीं है ना, आप इंजॉय भी करना चाह रहे हैं फास्ट फूड को, तो बहुत ही कम अमाउंट में आप फास्ट फूड को इंजॉय कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारा यहाँ पे ऑर्डर जो है रंग पिज़्ज़ा की तरफ से वो आ चुका है, और यहाँ पे पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही दिखने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। अभी मैं आपको जो है इसका टेस्ट करके बताती हूँ। थोड़ी स्लाइस आ गई है, सच में बहुत यम्मी है, और यम्मी करते करते आधे मेरे लिप्स पे और आधे मेरी फिंगर पे आ गया। बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। आप भी यहाँ पे आके खा सकते हैं, और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर कहा कीजिएगा, इन्हें प्रमोट करें। यहाँ पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, और कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।